हिंदू धर्म की गहराइयों में अनेक देवताओं और देवियों के बीच संबंधों की जटिलताओं में एक अद्भुत कहानी छुपी हुई है। इस कथा में हम माता लक्ष्मी, भगवान शंकर, शिव और भगवान विष्णु के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं को भी दर्शाया गया है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मा से, जो सृष्टि के निर्माण के देवता माने जाते हैं। ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम दक्ष प्रजापति था। दक्ष के कई पुत्री थी, जिनमें से दो प्रमुख हैं, सती और ख्याति। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ, जबकि ख्याति ने ऋषि भृगु से विवाह किया। इस प्रकार भगवान शंकर और ऋषि भृगु आपस में सारो भाई बन गए। ऋषि भृगु और ख्याति की एक पुत्री का नाम श्री लक्ष्मी था। श्री लक्ष्मी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से हुआ। यह विवाह न केवल दो प्रमुख देवताओं के बीच संबंध स्थापित करता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु के साथ भी गहरा संबंध बनता है। परंतु इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर के बीच का रिश्ता। एक कथा के अनुसार शिव और पार्वती के पुत्र भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र भी हैं। यह दर्शाता है कि माता लक्ष्मी और भगवान शंकर के बीच एक पारिवारिक संबंध है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या माता लक्ष्मी भगवान शंकर की मौसी है? महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी। भृगु और ख्याति से दो पुत्र, दाता और विधाता, और एक पुत्री श्री लक्ष्मी का जन्म हुआ। श्री लक्ष्मी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से हुआ, जिससे विष्णु और शंकर के बीच भी संबंध स्थापित होते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के माता पिता का नाम सदाशिव और दुर्गा बताया गया है। इसी प्रकार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थी, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और उनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस श्री लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था, वह भृगु ऋषि की पुत्री थी। देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और श्रीमद् भागवत में भृगु ऋषि के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। महर्षि भृगु प्रचेता ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री ख्याति से हुआ था, जिससे उनके दो पुत्र काव्य, शुक्र और त्वष्टा, और एक पुत्री श्री लक्ष्मी का जन्म हुआ। श्री लक्ष्मी का विवाह श्रीहरि विष्णु से हुआ, जिससे देवताओं के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए। पुराणों में भृगु ऋषि के बारे में विभिन्न मत हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि कितने भृगु थे या एक ही भृगु थे। माना जाता है कि प्रचेता ब्रह्मा की पत्नी वीरणी के गर्भ से भृगु का जन्म हुआ था। उनके माता पिता का नाम वरुण और चार्षणी था, जबकि पत्नी का नाम दिव्या और पुलोमा था। दिव्या के पुत्र शुक्राचार्य और त्वष्टा विश्वकर्मा थे, जबकि पौलमी के पुत्र ऋचिक व च्यवन और पुत्री रेणुका थी। इस मान से परशुराम प्रपौत्र थे। मरीचि कुल में एक और भृगु हुए, जिनकी ख्याति ज्यादा थी। इनके परदादा का नाम मरीचि, दादाजी का नाम कश्यप ऋषि, दादी का नाम अदिति थी। संभवत इन्हीं की पत्नी का नाम ख्याति रहा होगा। योगिनी तंत्रम ग्रंथ के अनुसार एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों है। इस पर भगवान शिव ने उत्तर दिया कि हे देवी, मेरी तपस्या के बाद स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। महालक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु का प्रेम प्राप्त करने के लिए यह तपस्या की थी। इस संवाद से स्पष्ट होता है कि माता लक्ष्मी और भगवान शिव के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है।
महालक्ष्मी की तपस्या और उनका जन्म शैल पर्वत पर भगवान शिव के ध्यान से जुड़ा हुआ है, जिससे दोनों देवताओं के बीच की आत्मिक बंधन मजबूत होता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु हिंदू त्रिमूर्ति के दो प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के बीच सहयोग और संतुलन का अद्भुत संबंध है। भगवान विष्णु पालनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जबकि भगवान शिव संहारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दोनों देवता एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे सृष्टि में संतुलन और स्थायित्व बना रहता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच के इस संबंध को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि सृष्टि के निर्माण और संरक्षण में दोनों देवताओं की अनिवार्य भूमिका है। इसके अलावा माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु से विवाह और माता लक्ष्मी का भगवान शिव के साथ भी संबंध, यह सब इस संतुलन को और भी अधिक गहरा बनाता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि हिंदू धर्म में देवताओं के बीच के संबंध कितने जटिल और गहरे हैं। माता लक्ष्मी, भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच के संबंध न केवल पारिवारिक है, बल्कि ये सृष्टि के संतुलन और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुराणों में वर्णित ये कथाएं हमें धर्म, अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों से रूबरू कराती हैं। भगवान शिव की तपस्या, माता लक्ष्मी का जन्म और उनका भगवान विष्णु के साथ संबंध, यह सब हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम, समर्पण और संतुलन से ही जीवन में सच्ची खुशी और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस दिव्य कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हों।